से आज रिजल्ट आ जाएगा, है ना। कुछ क्या आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि वैल्यू ऑफ x इज 8t, थोड़ा बड़ा कर देना, x इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब एंड y इज इक्वल टू बीटा टी क्यूब। ये तो मैं बता चुका था क्वेश्चन में, याद हो यदि तो आपको। तो उसने बोला स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज, ठीक है। तो इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला आपको पता है कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू आई डी एक्स बाय डी टी प्लस जे डी वाई बाय डी टी, एक्स और वाई डायरेक्शन में दिए तो, ठीक। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालेंगे और वाई डायरेक्शन में, और उनका सम ले लेंगे आई और जे का मल्टीप्लाई करके। आपको पढ़ चुके हैं पर वेक्टर कि जो एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वाई होता है और वाई डायरेक्शन में जे होता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी एक्स बाय डी टी, तो अल्फा इंटू टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी इसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा इंटू 3t स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, आई इंटू 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस जे इंटू 3 बीटा टी स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा 3t स्क्वायर, तो क्या बचेगा अल्फा इंटू आई प्लस बीटा इंटू जे। कई बार इसी फॉर्मेट में सीधा आंसर लिखा होता है, लेकिन यहाँ शायद मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए v की मॉड वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 3t स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी बी, ठीक है। किसके ना सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन में बोलता है अ गुड्स ट्रेन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली ऑन अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक अप्रोचेज एन इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ ए ट्रैक। इट्स इंजन passes द पोल विथ वेलोसिटी u and the guard's room passes with velocity v. The middle wagon of the train passes the pole with a velocity of, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। क्या क्या दिया है पहले समझा दो उसको, है ना, पहले समझ लें। ये एक पोल है, ठीक है, और उसके पास से ट्रेन गुजर रही है, ठीक है। A goods train accelerating uniformly straight approaches an electric pole standing on the side of the track, ठीक। जब यहाँ से एंटर होता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है u। जो ये पूरा पास हो जाएगा तो गार्ड का जब डब्बा वहाँ से पास होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी जाती है v। तो उसने पूछा है जब मिडिल पार्ट उसमें उसके सामने से क्रॉस होगा, ये पोल ये है, ठीक, ये इधर इंजन पहुँच गया है और ये गार्ड यहाँ है, तो इस कंडीशन में जब मिडिल पोर्शन होगा s/2 डिस्टेंस यहाँ, s/2 डिस्टेंस यहाँ, तो उस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी v मिडिल ये कितनी होगी, ठीक है। आपको पता है अपन ने एज्यूम कर लिया लेट लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेन बी l, ठीक है, एंड सपोज इट इज एक्सेलरेटिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि दिया उसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपने ले लिया सपोज a, तो l डिस्टेंस ट्रेवल करते करते उसकी वेलोसिटी u से इंक्रीज होकर कितनी हो रही है, v हो रही है, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। तो विल यूज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू l, ठीक है। तो इससे a निकाल लेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2l इज इक्वल टू a। अब आप आधी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद स्पीड कितनी मान रहे हैं vm, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ हाफ ऑफ द डिस्टेंस के लिए यहाँ से यहाँ के लिए ये u वेलोसिटी है, इसकी vm है, इसके लिए आप फिर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। तो vm स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू एल बाय डिस्टेंस को l/2 करना है, ध्यान रखना। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे u स्क्वायर प्लस a की वैल्यू, या a इंटू एल की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू vm स्क्वायर। 2u स्क्वायर तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2, और इसका रूट ले लेंगे, दैट विल गिव अस वेलोसिटी ऑफ मिडिल बर्थ या मिडिल पार्ट ऑफ द ट्रेन, ठीक है। किसका किसका सही आया था ये? सलोनी, अनुष्का, ऋषिता, किसका किसका सही आया था? कल मेरे को लगता है कि वेदांत एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सच दैट इट्स वेलोसिटी v चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस t, वेयर t इज इन सेकेंड्स एंड v इज इन मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल रिटार्ड्स। वो टाइम फाइंड आउट करना है जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन निगेटिव हो। रिटार्ड का मतलब होता है निगेटिव हो, ठीक है ना। तो आपके पास फॉर्मूला जो है बहुत क्लियर है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। तो पहले आप एक्सेलरेशन निकालेंगे dv बाय dt, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2t माइनस 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लेस देन 0 कब होगी ये निकालना है, ठीक है, निगेटिव कब होगी। तो 2t
शुड बी लेस देन 1, तो t शुड बी लेस देन 1/2, यानी 0 से 1/2 सेकेंड तक। स्टार्ट तो 0 से ही करेंगे ना, तो 0 to 1/2 सेकेंड। इसके बीच में एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो जो आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? अब इसका जो सबसेट है वो भी ले सकते हैं आप। यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा ऐसा कोई। फाइंड द टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल रिटार्ड्स, लेस देन 0 ही लेना है, बिल्कुल पक्की बात है। 2t - 1t लेस देन 1/2 ही आएगा। 0 एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, और एक्सेलरेशन नेगेटिव जो आएगा टाइम वो 0 से 1/2 सेकेंड के बीच में ही आएगा। टाइम पॉजिटिव ही होता है ऑलवेज, लेस देन 1/2 आ रहा है तो टाइम शुड बी इन बिटवीन 0 and 1/2 सेकेंड्स। ठीक है, तो यही आएगा आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, दूसरी ये वाली, ये नहीं हो गई ना, नहीं इसके, हाँ यही। अब इसके बाद की जो चौथा क्वेश्चन है वो आप लोगों को डिस्प्ले होने लगा है, आप देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर एंड बाउंसेस बैक टू हाइट समवॉट लेस देन द ओरिजिनल हाइट, विच ऑफ द कर्व डिपिक्ट्स इट्स मोशन करेक्टली। ठीक है, y और t के बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। हालांकि ये इस चैप्टर का इसलिए है क्योंकि उसने बॉल को फेंका है नीचे। ठीक है, बॉल को छोड़ा है, तो आपको पता है कि यदि नीचे की ओर जाएगा तो किसी समय उसने टाइम जो लिया है t = 0 पर, उसकी हाइट कितनी ली है? y ली है। ठीक है, और अब आपके टाइम के साथ में किस तरीके से उसकी स्पीड, इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा वो अपने को पता होना चाहिए। कि फॉर्मूला जो होता है ये वेलोसिटी आपने सपोज u = 0 ले लिया, a = g, और उसको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करना है, जब इतने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्टेंस x ट्रैवल कर लिया सपोज उसने। ठीक है, टाइम t पर, तो हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहेंगे टाइम t और x के बीच में। टाइम है ना इधर, एक्सिस पर टाइम लिया हुआ है, टाइम है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इनके बीच रिलेशनशिप चाहिए। तो x = ut 0 + ½ g × t²। ठीक है, x की वैल्यू जब 0 t = 0 होगी तो t = 0 पर y है, तो इसको थोड़ा सा अपने को ये डिस्टेंस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। y - x ना, इसको x लेना चाहिए और इसको क्या लेना चाहिए, y - x लेना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ से डिस्टेंस हाइट लेते हैं हमेशा। ठीक है, तो यदि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बची हुई x ले लियो तो ऊपर से नीचे यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी उसमें, y - x। तो y - x = इतना आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू y - ½ gt²। ठीक है, अब t = 0 पर आप देख रहे हो x की वैल्यू y है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट है। ये जो दिख रहा है अपने को रिलेशनशिप x और t के बीच में, ये पैराबोला है। ठीक, अभी हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर शुरू करने के पहले आई विल टेल यू व्हाट इज़ पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, वो सारी चीज़ बताऊंगा। पर ये जनरल इक्वेशन होता है हाइपरबोला का, तो इसलिए इसका शेप हाइपरबोलिक होगा। लेकिन टकराने के बाद जब वापस जाएगा तो यहाँ माइनस किया क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन हाइट उतनी नहीं जाएगा। हाँ, पैराबोला है, नहीं मैंने कुछ और बोला क्या? ये पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक पैराबोला के इक्वेशन से आएगा। पैराबोला का शेप ऐसे ही होता है, वापस जब जाएगा तो उतनी हाइट तक नहीं जा रहा है बोलता है वो। ठीक, उसने क्लियर किया हुआ, इट डजंट रीच टू दैट हाइट, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इट बाउंसेस बैक देन बट समवॉट लेस देन द ओरिजिनल हाइट, तो विच ऑफ द कर्व डिपिक्ट्स इट्स मोशन करेक्टली। तो आप देख रहे हो कि बी नंबर का ऑप्शन जो है, लेकिन उसमें हाइट जो है उसको क्लेरिफाई करना चाहिए। इस टाइप का ग्राफ आएगा, ऐसा और फिर ऐसा। ठीक है, फिर अगली बार जब यहाँ से लौटेगा ये तो फिर इस तरीके से लौटेगा, वैसे सिमिलर रहेगा, लेकिन अगली बार फिर इतना जाएगा। ठीक, ये IIT में आ चुका है क्वेश्चन और उसमें इसी तरीके से कंटिन्यूसली दिया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो आने वाला है वो बी जरूर आएगा। ठीक है, लेकिन हाइट ठीक कम तो दिख रही है समवॉट। ये सिमिलर ही दिख रही है, हाँ, पर उसकी हाइट कम होनी चाहिए, है ना। एक और बार बता दूँ इसको, वेदांत जरा ध्यान समझना। आपको यहाँ से हाइट मैंने ले लिया इस पॉइंट की कितनी, x, कितने टाइम के बाद में, t टाइम के बाद में। तो यहाँ ऊपर से जो डिस्टेंस रहेगी, ये टोटल डिस्टेंस को y लिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस जो रहेगी इट विल बी y - x। तो उसने जो डिस्टेंस s ट्रैवल किया, y - x ट्रैवल किया t टाइम में। u कितना है, 0 है। एक्सेलरेशन कितना, +g डाउनवर्ड।
तो फॉर्मूला हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू y माइनस एक्स से जो उसने ट्रैवल की है 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू एक्स उधर ले जाएंगे, हाफ जी टी स्क्वायर लाएंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। आप क्लैरिफाई कर सकते हो टी इज इक्वल टू 0 पर एक्स इज इक्वल टू वाई होगा टॉप पर, ठीक है। और जब ये बॉटम में पहुंचेगा तो मैक्सिमम टाइम टी पर पहुंचेगा और y माइनस हाफ जी टी स्क्वायर 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। और y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर होता ही है, पढ़ा है अपन ने, ठीक है। y इज इक्वल टू हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2y अपॉन जी, 2h अपॉन जी कल बताया था मैंने। वो सारे फॉर्मूले यहाँ से जो है वेरीफाई हो रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला का शेप जो होता है बता दूं मैं आपको, पैराबोला का शेप इस टाइप का होता है, ठीक। इधर से देखें या इधर से इस टाइप से देखें, बताऊंगा ना वो सब, ठीक है। पता नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। तो ये पैराबोला कोनिक सेक्शन जो होते हैं मैं आपको बता दूंगा, एक दिन और रुक जाओ, ठीक है, तो मैं पूरी चीज़ें आपको पैराबोला हाइपरबोला सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का शेप होना चाहिए, इस टाइप का शेप आपको इसमें दिख रहा है, ठीक। और जब टकरा के वापस जाएगा तो उतनी हाइट तक नहीं जा रहा है, तो y की जगह पर नई हाइट y1 तक जाएगा, ठीक है। वो रहेगा वो पूरा पूरा पैराबोलिक ही फिर से, तो ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर क्या देख रहे हैं अपन 5, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ना। 5 का आंसर क्या आया, जो नहीं कर पाया हो तो जरा पढ़ के फटाफट जरा सॉल्व करने की कोशिश तो करो, ट्राई टू सॉल्व इट। मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को 2 मिनट का। चोर पुलिस वाला सवाल है, हाँ यहाँ क्या बोल रहे हैं, अच्छा थीव जो है वो यहाँ पर जीप में है, अपना क्वेश्चन जो था उसमें थीव जो है वो बाइक पर था, ठीक है, और पुलिस वाला जो है अपनी जीप में था। यहाँ उल्टा हो गया, रोल बदलते रहते हैं, ठीक है। तो चोर जो है वो जीप में भाग रहा है। ध्रुव सॉल्व कर रहे हो? मयंक आप भी सॉल्व कर रहे होगे? ओके, कल इसकी स्पेलिंग में भी अपने को कन्फ्यूजन था, ठीक है अपन सही लिखे थे। ये जब भी आई और ई आई आता है ना तो मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है स्पेलिंग्स में, ठीक है ना, और अक्सर मैं गड़बड़ कर जाता हूँ। ये थीप है, कार में मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और पुलिसमैन का है, मैं मोटरसाइकिल में, तो पुलिसमैन चेजेज हिम ऑन ए मोटरसाइकिल। साइकिल में चेज़ कर रहा था, साइकिल में नहीं करेगा भाई, ठीक है, मोटरसाइकिल में चेज़ कर रहा है। अब ऐसी बेकार टाइप की मोटरसाइकिल बना दिया मैंने, ठीक है, इसमें चेज़ कर रहा है, बच्चों की मोटरसाइकिल बन गई, ठीक है। और उसका एक्सेलरेशन पुलिसमैन का दिया हुआ है अपने को, है ना, जो ऑन ए मोटरसाइकिल मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ए जीप मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी है 9, ये तो बहुत इजी है, 9 मीटर पर सेकेंड है, और ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर। तो मेरे हिसाब से तो 100 सेकेंड्स लगना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी 100 सेकेंड्स बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन वाली बात नहीं है ना, इसमें आपको पता है इसने 90 इतनी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा टी टाइम में, इसको 10t इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 90 प्लस 100, उसको वो डिस्टेंस तो ट्रेवल करना ही है, प्लस 100 भी करना है, तो t इज इक्वल टू डायरेक्टली कितना आ जाएगा 100 सेकेंड। ये तो अपने क्वेश्चन से ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना, एवरीवन गॉट द आंसर करेक्ट, ठीक है, सबको 4 मार्क्स, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आया क्वेश्चन जो
करते हैं सॉल्व अपन, क्योंकि अपन डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल बनता है अपने को, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करें अपन 6। मैं आप लोगों को एक बार करा देता हूँ, अब देख लें इसको 6 को। 6 नंबर क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप एक्स इज इक्वल टू a upon b inside bracket 1 minus e to the power minus bt, है ना, bt where t is time। ठीक है, and a and b are constants। तो उसने बोला सेलेक्ट द फॉल्स अल्टरनेटिव। ठीक, और उसने क्या कह दिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज नियरली दिस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर इतना इतना है, यानी आपको पार्टिकल कैन नॉट गो बियॉन्ड x इज इक्वल टू a बाई b, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। विल नॉट कम बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब कैसे करेंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करें। उसने अपने को बोला हुआ है t इज इक्वल टू 1 बाई बी पर डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो t इज इक्वल टू 1 बाई बी पुट करेंगे तो a बाई बी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस b से भी कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड e टू द पावर माइनस 1 e इज इक्वल 2.71828 होता है, याद रखेंगे, और e टू द पावर 1 बाई ई होता है, और इसके लिए नियरली 0.37 होती है। तो ये तो a अपॉन बी के इक्वल नहीं है भाई, बहुत डिफरेंट है। उसका कहना है इट इज़ नियरली इक्वल टू 2/3 a बाई बी। करते हैं, हो सकता है, यस, a बाई बी 1 माइनस 0.37 दैट इज़ 0.63 a बाई बी विच इज़ नियरली 2/3 a बाई बी। 0.66 होता तो एग्जैक्टली हो जाता। ठीक है, तो नियरली बोला मतलब आ सकता है, वो नियरली बोला ना वर्ड उसने। ठीक है, तो वो सही है। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, उसने सही वाला क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा है, उसने फॉल्स कौन सा है पूछा है। तो वी हैव टू चेक ऑल ऑफ द आंसर्स, और ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है जब ये फॉल्स या जो नहीं है, करेक्ट नहीं है वो, ठीक है, इस टाइप की जब बात करता है, ठीक है, तब, या ऑड जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो, तो अपने को थोड़ा टाइम लगता है। ठीक, सेकेंड में बोला है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो पहले वेलोसिटी निकालें। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, dx बाय dt, a बाय बी कॉन्स्टेंट है, 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, e टू द पावर माइनस बी टी, इसका डिफरेंशियल साइड में कर देता हूँ मैं, तो e टू द पावर माइनस बी टी का वैसे ही होगा, और फिर किसका करेंगे, माइनस बी टी का, तो कितना हो जाएगा, माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी। सिंप्लीफाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, ई टू द पावर माइनस बी टी, ये हो गया वेलोसिटी। t इज इक्वल टू 0 पर यदि देखें तो वेलोसिटी की वैल्यू a आने वाली है। t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, e टू द पावर 0 1 होता है, ठीक है, तो इतनी आएगी। फिर अपन एक्सेलरेशन देखें, dv बाय dt, तो d बाई डी टी ऑफ a e टू द पावर माइनस बी टी, a कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, इसका माइनस b e टू द पावर माइनस बी टी हो जाएगा अगेन, ठीक है, तो माइनस ए बी ई टू द पावर माइनस बी टी, इसमें पुट करेंगे t इज इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए बी हो जाएगी। ठीक, अब जो ऑप्शन दिया वो क्या दिया देखें जरा, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 इज a एंड एक्सेलरेशन इज माइनस ए बी, बिल्कुल करेक्ट है, तो है ना। तीसरा देखें, पार्टिकल कैन नॉट गो बियॉन्ड x इज इक्वल टू a बाई बी, कुछ ये समझें, e टू द पावर x, e टू द पावर x, यदि y इधर लेते हैं, सॉरी x यहाँ लेते हैं और y इज इक्वल टू e टू द पावर x लेते हैं, तो उनका जो कर्व आता है वो इस टाइप का आता है। ठीक, ये e हो जाएगा 0 पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जब 1 वैल्यू लेंगे इसकी तो e हो जाएगा। ठीक, और जब माइनस इन्फिनिटी होगा इधर तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ये 0 होता है, ध्यान रखना, ठीक है, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये इस टाइप का कर्व आपको मिलता है e टू द पावर x का। e टू द पावर माइनस x का कैसे मिलेगा, e टू द पावर माइनस x, ठीक, ये हो गया e टू द पावर x कर्व, और अब दे रहे हैं e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एक पे ही रहेगा वो, e टू द पावर 0 1 1 माइनस 1 पुट करेंगे तो ये इस टाइप से कंटिन्यूसली इस टाइप से रिड्यूस होते जाएगा, और निगेटिव वैल्यू लेंगे तो निगेटिव वैल्यू पर इधर चला जाएगा, यानी इसका जस्ट अपोजिट मिलने वाला है, ये इधर है तो इधर मिलेगा, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी जब लेंगे, ठीक है, तब इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होती है, और वो कब होती है, इनफाइनाइट टाइम पर होती है, यानी इनफाइनाइट x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर होती है। तो यहाँ पर जो t दिया है
कहाँ गया एक्सेलरेशन के लिए, यहाँ पर ये। इसमें जब आप इसको जीरो पुट कर रहे थे तो e टू द पावर 0 1 हो गया था, तो 1 - 1 एंड x की वैल्यू तब कितनी होगी, तो 0 हो जाएगी, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर 0 से स्टार्ट किया उसने। t इज इक्वल टू जब इन्फिनिटी लेंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0, तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, नेक्स्ट की वैल्यू a/b हो जाएगी, नेक्स्ट की वैल्यू a/b मैक्सिमम है, यानी उससे आगे जा ही नहीं सकता, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड a/b, वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो बचा क्या, लास्ट पार्टिकल विल नॉट कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट t इज इक्वल टू, कहाँ आ रहा है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, तो उसकी पोजीशन a/b हो गई है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे तो वापस लौट के आ ही नहीं रहा वो, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब 0 होती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है t इज इक्वल टू 0 पर x के लिए 0 है और इन्फिनिटी पर कितनी है, a/b है, तो सर्टेनली वापस नहीं लौट के आ रहा है, तो रॉन्ग आंसर कौन सा है, डी, ठीक है। थोड़ा ध्यान से भाई आप सब लोग वेदांत फोकस होकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और मैंने जो निकाला है वेलोसिटी एक्सेलरेशन वो ज़रूर देख लोगे। इसका फोटोग्राफ ले रहा हूँ ताकि आपको मिल जाए वो। ये सारे कर्व जो है ना, अब मैं बता दूँ फिजिक्स ज़रूर पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, क्योंकि यदि उन कर्व्स का नॉलेज नहीं होगा तो आंसर ही नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना। और इसलिए मेरे पास एक अलग से बुक है ग्राफ्स करके, ठीक है, सैंगेज पब्लिकेशन की है, सिर्फ ग्राफ ही दिए हैं उसमें, और जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जनरली उनके पास जब समय खाली होता है तो उस बुक को ज़रूर पढ़ लेते हैं, एक बार आइडिया लेते हैं कि कौन से ग्राफ किस टाइप के होते हैं, ठीक है, या मेरे जैसे किसी व्यक्ति से मिलकर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर है, अपन समय निकालेंगे और उसको देखेंगे एक आध बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज अपन हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप लोगों को मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग आज जरा एंजॉय कर सको रिजल्ट का। टुमारो एट 9 o'clock एंजॉय योर रिजल्ट, बाय।